Here it is again, another module number 10. हम अभी भी स्प्रिंग कट कर रहे हैं, ब्रेकिंग ऑफ सपोर्ट्स। पिछले मॉड्यूल में अपन केवल एक ही एग्जांपल कर पाए थे, थोड़ा छोटा वीडियो बना पाया था मैं। इस मॉड्यूल में अपन 2-3 एग्जांपल और करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, कोशिश क्या करेंगे? देखिए, ये सपोर्ट है, सपोर्ट से पुली लगी है, पुली से एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास कितना है m। यहाँ आपने एक स्प्रिंग लगा दी है, यहाँ पे एक और ब्लॉक लगा दिया, इसका मास पे कितना है m। सेम ही स्ट्रिंग चल रही है, इसका मास कितना है m। एक और स्प्रिंग, यहाँ जो ब्लॉक है इसका मास m/2 है और यहाँ धागे से बांध दिया। सिचुएशन ऐसी है, सिचुएशन ऐसी है। ये ब्लॉक A है, ये B है, ये C है, ये D है। 4 ब्लॉक हो गए। ये स्प्रिंग नंबर 1 है, ये स्प्रिंग नंबर 2 है। किसी एक स्प्रिंग को काटेंगे। काटने से पहले सिस्टम क्या होगा सर? इक्विलिब्रियम में होगा। अगर इक्विलिब्रियम में होगा तो सारे फोर्सेस की वैल्यू निकाल लो। नीचे क्या लगेगा? mg, ऊपर क्या लगेगा? kx1, दोनों एंड पे लगता है kx1। नीचे क्या लगेगा? mg। इधर क्या लगेगी? टेंशन, 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 सब कुछ इक्विलिब्रियम में है। kx1 क्या होगा सर आपका? mg। t कितना होगा? kx1 प्लस mg, kx1 की वैल्यू mg, mg प्लस mg 2mg। इधर क्या लगेगा सर? kx2। नीचे क्या लगेगा? mg। टेंशन इक्वल्स टू mg प्लस kx2। ऐसा हो सकता है? क्यों हो सकता है भाई? इक्विलिब्रियम में है। टेंशन कितना है? 2mg है। kx2 कितना हो गया सर? mg। इधर भी तो क्या लगेगा? kx2। नीचे क्या लगेगा? m/2g। इधर क्या लगेगा? टेंशन t डैश। इधर क्या लगेगा? टेंशन t डैश। इधर क्या होगा? kx2 इज इक्वल्स टू t डैश प्लस mg/2। नाउ t डैश कम्स आउट mg/2। तो पहले अपन ने इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाई और सारे फोर्सेस निकाल लिए। अब कोई एक चीज़ काट देंगे। मैं कहता हूँ कि स्प्रिंग 2 काट दी गई है। इफ स्प्रिंग 2 is suddenly cut, calculate acceleration of blocks A, B, C and D just after cut। just after cut, काटने के जस्ट आफ्टर ए बी सी डी इन चारों के एक्सेलरेशन कितने होंगे आपको ये बताना है। काटा किसको गया है सर? स्प्रिंग 2 को। दिस इज द स्प्रिंग 2। स्प्रिंग 2 काटते ही kx2 क्या हो गया सर? 0। ठीक है सर। स्प्रिंग 2 को काटते ही kx2 क्या हो गया सर? 0। अब जरा देखिए, ये kx2 0 हो गया। अब जो भी फोर्स लग रहा है वो नीचे लग रहा है ना? तो एक धागे के सहारे एक ब्लॉक खड़ा, ये सब टेंशन टी डैश तो वैसे ही 0 हो जाएगा, है ना? देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एक धागे के सहारे एक ब्लॉक खड़ा है हवा में। आपने कभी देखा है ऐसा? ऊपर कोई सपोर्ट नहीं है, तो ये तो नीचे ही गिरेगा। ठीक है, लेकिन आपको कुछ फोर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। जब नीचे गिरेगा तो फ्री फॉल से ही गिरेगा। तो ये जो डी है ये तो नीचे गिरेगा जी से। नीचे की तरफ फोर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, और निकालना भी चाहो तो निकाल लीजिए। कितना है? mg/2 ये है, mg/2 ये है। कितना हो गया? mg डिवाइड बाय m। एक्सलेरेशन कितना आएगा? g ही आएगा। छोड़िए, ये kx2 0 हो गया आपका। अब जो टेंशन जो पहले mg और kx2 से बैलेंस हो रही थी, अब वो चेंज हो जाएगी। मान लेते हैं कि जो नई टेंशन है वो t डैश है। पहले कितनी थी? t। अब कितनी है सर? t डैश। मान लेते हैं कि ये a एक्सलेरेशन से ऊपर जा रहा है, तो ये a एक्सलेरेशन से नीचे आएगा। दोनों एक ही धागे से बंधे हुए हैं। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी c की, वो क्या बनेगी? t डैश
माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, के एक्स टू आया नहीं, अरे वो जीरो हो गया। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, के एक्स वन नीचे प्लस के एक्स वन नीचे प्लस एम जी नीचे, और ये टी डैश माइनस टी डैश इज इक्वल्स टू व्हाट, एम ए। देखिए टी डैश से टी डैश कट गया, एम जी से एम जी कट गया, के एक्स वन कितना होता है एम जी, आई थिंक के एक्स वन एम जी, ओके दैट इज 2 एम ए इक्वल्स टू जी बाई टू। तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो सी है वो भी जी बाई टू से ऊपर जाएगा और जो बी है वो भी जी बाई टू से नीचे आएगा। दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा सर, जी बाई टू। एक ऊपर जाएगा सी वाला और बी वाला, सॉरी आई थिंक इट्स ए वाला जो है वो जी बाई टू से नीचे आएगा। नाउ कम टू दिस, ये स्प्रिंग है, अगर यहाँ पे कुछ काटा है तो के एक्स वन अनचेंज रहता है, रिमेन्स अनचेंज, तो के एक्स वन विल रिमेन सेम, एम जी विल रिमेन सेम, ये तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विल बी जीरो। तो आपके चार क्या हो गए सर, पार्ट हो गए, चार ब्लॉक हो गए। इसका जी आएगा, इसका जी बाई टू अपवर्ड, इसका जी बाई टू नीचे, इसका एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, के एक्स वन चेंज नहीं हो सकता, के एक्स वन चेंज नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल है, कुछ खास नहीं है। इस एग्जाम्पल को करने के बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल जितने भी आएंगे वो सारे सिंपल ही होंगे, एक पर्टिकुलर दो पर्टिकुलर के अलावा। ये देखिए ये सिस्टम है, ये स्प्रिंग है, यहाँ पे एक ब्लॉक एम लगा दिया है, ये स्प्रिंग है, यहाँ पे भी एक ब्लॉक एम लगा दिया है, ये स्प्रिंग है, यहाँ पे एक ब्लॉक एम लगा दिया है। सिचुएशन जो है वो इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब नीचे क्या लगेगा एम जी, ये खींचेगा के एक्स वन, तो के एक्स वन कितना हो गया सर आपका एम जी, इधर क्या लगेगा के एक्स वन, इधर क्या लगेगा एम जी, इधर क्या लगेगी टेंशन, टेंशन इक्वल्स टू के एक्स वन प्लस एम जी, के एक्स वन कितना है सर एम जी प्लस एम जी 2 एम जी, यहाँ पर भी क्या लगेगी सर टेंशन, यहाँ पे भी क्या लगेगी सर टेंशन, नीचे क्या लगेगा एम जी, ये क्या होगा खींचेगा, ठीक है ये खींचेगा। सो के एक्स टू आपके पास आ गया है एम जी प्लस टेंशन, टेंशन कितना है 2 एम जी, टेंशन प्लस एम जी, टेंशन कितना है 2 एम जी, 2 एम जी प्लस एम जी दैट इज 3 एम जी। सिचुएशन ऐसी है। अब मैं 3 पार्ट करूँगा, इसको मैं ए बोल रहा हूँ, इसको मैं बी बोल रहा हूँ, इसको मैं सी बोल रहा हूँ। कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए बी एंड सी, पहला पार्ट है, इफ दिस इज स्प्रिंग 2, दिस इज स्प्रिंग 1, इफ स्प्रिंग 2 इज कट। अच्छा जो भी कर रहे हैं जस्ट आफ्टर कर रहे हैं, स्प्रिंग 2 काटती है सर, दिस स्प्रिंग 2 काटती है, स्प्रिंग 2 के काटते ही के एक्स वन कितना हो जाएगा 0, के एक्स वन कितना हो जाएगा 0, के एक्स वन 0 हो गया। अच्छा ये तो नीचे ही गिर जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा सर नीचे ही हो जाएगा सॉल्यूशन, तो ए सी तो क्या होगा सर आपका जी डाउनवर्ड, ए सी तो क्या होगा सर आपका जी डाउनवर्ड। नाउ के एक्स वन क्या हो गया 0, अभी टेंशन चेंज हो जाएगी, यहाँ टी डैश, तो पहले तो इसकी एफ पी डी बनेगी, एक इसकी एफ पी डी बनेगी, टी डैश माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए, टी डैश माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए, जो एक्सेलरेशन इसका वो एक्सेलरेशन इसका, ये कितना हो जाएगा के एक्स टू माइनस एम जी माइनस टी डैश इज इक्वल्स टू एम ए, है ना, ऐसा अपन ने पिछली बार भी किया था। तो ये कितना हो गया के एक्स टू इज इक्वल्स टू 2 एम ए,
kx2 की वैल्यू अगर आपको ध्यान में हो तो वो है 3mg। तो 3mg इज इक्वल टू 2ma कट गया, एक्सलेरेशन कितना आ गया 3g/2। एक्सलेरेशन कितना आ गया सर 3g/2। तो आई थिंक कोई गड़बड़ नहीं है। kx2 जरा देख लीजिए कितना है kx2। अच्छा -2mg लिखना भूल गया मैं, -2mg minus g, that is g/2, that is g/2। तो acceleration of a will be g/2 upward and acceleration of b is also g/2 upward, है ना। तो जो ही आप काटते हो जहाँ पे टेंशन है, जिस स्ट्रिंग में टेंशन है वो टेंशन चेंज करके इक्वेशन ऑफ मोशन बना लीजिए, सॉल्व कर लेंगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा। सेकंड में क्या करने वाले हैं, इफ sp1 इज कट, है ना। मैं जरा सा फिगर वापस बना दूं, सिचुएशन तो वही है, चीज़ें चेंज नहीं हुई है, ठीक है। ये m है, ये भी m है, ये भी m है, इधर क्या है आपका, जो भी ये देख लेंगे। ये काट दिया, काटते ही kx1 क्या हो जाएगा सर आपका 0, सॉरी kx2 क्या हो जाएगा सर आपका 0। दिस इज द kx2 इज 0। अगर इस वाले पे देखें तो mg भी नीचे लगेगा और टेंशन भी नीचे लगेगी और एक्सेलरेशन कहाँ लगेगा, नीचे। तो ma इज इक्वल्स टू mg प्लस t, और t कितना है सर 2mg। तो mg प्लस 2mg, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा सर आपका 3g डाउनवर्ड, 3g डाउनवर्ड। अब जरा देखिए, हियर कम्स आउट, यहाँ पे ये kx1 0 हो गया, ये टेंशन। इधर क्या होगा सर आपका, इसको चाहो तो आप टी डैश कर लो, ज़रूरत नहीं है, टी डैश बराबर ही रहेगा, करके देख लो बोले। इधर क्या लगेगा आपका mg, इधर क्या रहेगा सर आपका kx1, है ना। कर लीजिए, या ऐसा कीजिए पूरे की इक्वेशन नहीं बना लीजिए, है ना। हो सकता है कि टेंशन चेंज हो, कह नहीं सकते कुछ, तो चेक करने में भलाई है ना। जो ही आपने काटा तो kx2 क्या हो गया सर 0 हो गया, तो मैंने टेंशन चेंज कर दी। सही मेथड तो यही है। ये क्या है टेंशन, kx2 यहाँ पे क्या हो गया 0, तो mg प्लस टी डैश इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलेरेशन। इसकी इक्वेशन बना रहा हूँ मैं, kx1 प्लस mg, हाँ चेक कर लेते हैं, हो सकता है कि चेंज हो रहा हो टी डैश, इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलेरेशन। मुझे लगता है कि चेंज ही होएगा। ये कितना होएगा, kx1 कितना है आपका, kx1 यहाँ से देखिए kx1 mg है, mg प्लस 2mg कितना हो गया सर 3mg इज इक्वल्स टू 2ma। बिल्कुल टेंशन चेंज हो रही है सर, जो हम कर रहे थे पिछली बार वो क्या कर रहे थे सर, गलत कर रहे थे, हम डायरेक्ट कर रहे थे। यहाँ पे हम ma इक्वल्स टू mg प्लस t डाल दिए थे, t नहीं होगा, टी डैश करिए, तो इसका टी डैश करिए, इसका टी डैश करिए, इसकी अलग से इक्वेशन बनाइए, इसकी अलग से इक्वेशन बनाइए, और फिर क्या कीजिए सॉल्व कीजिए। तो अगर ये a है तो a का एक्सेलरेशन क्या होगा 3g/2 नीचे, ये अगर b है तो b का एक्सेलरेशन क्या होगा 3g/2 नीचे, और ये अगर c है, भाई यहाँ काटा है तो यहाँ का kx1 चेंज नहीं होगा, ये mg चेंज नहीं होगा, तो एक चीज़ c जो है वो इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ c विल बी 0, एक्सेलरेशन ऑफ c will be 0, always 0. That's the spring cut. Okay, thank you. अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।